चारों सेक्शन रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके, उसमें केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे आसानी से, शब्दों को सुनना, सबसे आसानी से 25 में से 25 सवाल सही करके और 100% स्कोर किया जा सकता है। ना तो ये जीके में पॉसिबल है, इंग्लिश में भी 2-3 सवाल गलत हो ही जाता है बच्चे का, और रीजनिंग आते हुए भी बच्चे जो है अनइंटेंशनली कुछ ऐसे सवाल फंस जाते हैं जिसमें 1-2 सवाल बच्चे का गलत हो ही जाता है। और कुछ बच्चों के केस में तो ये परसेंटेज और भी ज्यादा होती है गलत होने की। लेकिन गणित अकेला ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो फुल एफिशिएंसी के साथ। तो उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, आपके पास कुछ ऐसे मेथड्स होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंस हाई कैसे होगा? जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो। बच्चे छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं, 10-12 क्लास करते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। सर नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा, नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा, ये सब चीजें नई कब आएंगी? तो वहीं से जो है बच्चे अपना मनोबल तोड़ देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस गिरना शुरू हो जाता है। कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए। सिलेबस आपको सारा कंप्लीट करना है, चाहे चैप्टर आपको पसंद आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिटेड कंटेंट पढ़। लिमिटेड कंटेंट का मतलब कि बच्चे एक ही थ्योरी को, एक ही कंसेप्ट को 5 जगह से पढ़ते हैं। यूट्यूब से भी पढ़ेंगे, टीचर से भी पढ़ेंगे, किताबों से भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना। एक जगह से जहां से आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आती हो, जहां आपके दिमाग उस चीज को जल्दी ग्रैब करता हो, एक ही जगह से पढ़िए और उसका रिवीजन अनलिमिटेड करिए। उसमें बेस्ड सवाल आप डिफरेंट सोर्सेज से लगाइए, लेकिन कंसेप्ट्स आपको एक ही प्रॉपर सोर्स से करने हैं। किताबों से कभी कंसेप्ट्स मत पढ़ेगो कि किताबों में उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी जा सकती। आप एक टीचर के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। रिवीजन अनलिमिटेड करना है। एक चैप्टर पे चाहे आप 5-5 सवाल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर थ्योरी एक ही बार में सही और सटीक ढंग से पढ़नी है। दूसरा कि सिलेबस आपको अर्थमेटिक एडवांस में कोई पक्षपात नहीं करना। कुछ बच्चों का एडवांस मैथ पसंद नहीं होता तो केवल अर्थमेटिक ही पढ़ते रहते हैं, एडवांस को इग्नोर कर देते हैं। फिर पूछते भी हैं कि सर एडवांस नहीं रहेगा तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? भाई ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना, हर एक चैप्टर को पढ़ना उसके वेटेज के हिसाब से। जैसे सपोज एलजेब्रा का वेटेज जो 10% से ज्यादा है, 10 से 15% क्वेश्चन एलजेब्रा के आते हैं, तो एक बड़े औकात वाला चैप्टर है, इसमें ज्यादा मेहनत करनी है। अब पार्टनरशिप, एक सवाल आना है मुश्किल से, तो उसको एक सवाल लायक ही पढ़ो है भाई। लेकिन एलजेब्रा से ज्यादा सवाल आ रहे हैं तो उसमें ज्यादा मेहनत करो। पिछले 5 साल के मैं ये कितनी बार बता चुका हूं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये केवल उस एग्जाम के नहीं करने जिसके आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप सपोज सीजल की तैयारी कर रहे हो तो आपको सीएचएसएल के भी करने हैं, इवन एमटीएस के भी करने हैं इस साल के, तो आपको सीपीओ के भी करने हैं, आपको सीडीएस के भी करने हैं, आपको कोई स्टेट एग्जाम मिलता है वो भी करने हैं, आपको बैंकिंग के भी पेपर कर लेने हैं, ठीक है ना। और फ्री जो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल करवा रहा हूं यूट्यूब पे, जिसकी पहली वीडियो परसेंटेज की अपलोड हुई है, वो आपको देखनी है, वो सवाल जरूर करने। उसकी सेकंड वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत जल्द अपलोड होगी इसी चैनल पे, ठीक है। मैक्सिमम मॉक अटेम्प्ट करने, जो बच्चा जितना मैक्सिमम मॉक लगाएगा। पहली बात तो मॉक लगाने का फायदा क्या होता है, आपको एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना आता है, और आपकी जो है सवालों में जो स्पीड है ना, वो स्पीड मेंटेन होती है। आपको पता चलता है कि कहां कहां आप गलती करते हो, आपकी गलती करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती है, और आप प्रेशर हैंडल करना सीखते हो। यही मेन 2 फायदे होते हैं मॉक लगाने से। तो जितने मॉक लगाओगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। मैं कहता हूं कि किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आपको मिनिमम उसके 50+ मॉक्स तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए। लेकिन आपको केवल नए मॉक नहीं लगाने, आपको प्रीवियस ईयर के मॉक भी लगाने हैं कुछ। दूसरा मेरे दोस्तों कि जिस चैप्टर में आप कमजोर हो उससे कभी भी भागना नहीं है, आपको हमेशा उसी पे ही सबसे ज्यादा काम करना है। ज्यादातर बच्चे ज्योमेट्री में कमजोर होते हैं। ज्योमेट्री का सिलेबस आपने देखा, इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन ज्योमेट्री का पेपर में वेटेज भी इतना ज्यादा है। मेंसुरेशन की कैलकुलेशन से बच्चे भागते हैं कि सर कैलकुलेशन है, फॉर्मूला याद कर लूंगा छोटा मोटा, बाकी छोड़ दूंगा। नहीं, जिस चैप्टर में आप कमजोर हो आपको उसी पे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि हर चैप्टर से भर भर के सवाल आ रहे हैं। 2 सवालों से ही आपकी नौकरी रुक सकती है, 2 सवालों से ही। समझ में आई आपको मेरी बात? दूसरा मेरे दोस्तों, कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक्चुअली वो डिमोटिवेट नहीं होते, उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं को लंबे टाइम तक टिके रहें।
उनको सारी चीज जल्दी करनी है। पहली बात तो कि अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो जल्दी का सपना छोड़ दो। सरकारी की दुनिया में कोई भी काम जल्दी नहीं होता, हर काम लेट लटीफ होता है। आप सोचोगे ये काम 1 घंटे में होगा तो काम 3 दिन में होगा। आप सोचते हैं कि ज्वाइनिंग 1 महीने में आएगी तो ज्वाइनिंग 6 महीने में आएगी। आप सोचोगे एग्जाम 3 महीने में होगा तो एग्जाम हो सकता है आपका 15 महीने में हो। समझे? आप सोचते हो कि सिलेबस 6 महीने में होगा, हो सकता है सिलेबस 9 महीने में हो। अरे समझ में आई? पहली बात तो अगर आप सरकारी आदमी बनना चाहते हैं तो अपने अंदर एक पेशेंस पैदा करिए। लंबे समय तक चीजों के टिके हुए कि बिना चिड़े हुए, बिना बोर हुए काम करने की आदत आपको डालिए, ठीक है ना। कुछ बच्चों का मॉक टेस्ट में कम स्कोर आता है तो परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई नहीं करते। पहली बात तो कि पढ़ाई कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपका टारगेट है कि मैं दिन में 8 घंटे पढ़ाई कर लूं तो 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है लगातार 9-10 महीने तक, ठीक है भाई। मॉक टेस्ट आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस को डिसाइड नहीं करते। मॉक टेस्ट के सवालों में कुछ भी डाल दिया जाता है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट से आपके एक्चुअल एग्जाम की जो परफॉर्मेंस है वो डिसाइड नहीं होती, वो होती है प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट से। अगर आपके मॉक टेस्ट में किसी मॉक टेस्ट में कम नंबर भी आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में खराब परफॉर्म करने वाले हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मॉक टेस्ट में 200 में से 140-130 नंबर ही आते, लेकिन पेपर में उनके 200 स्कोर हुआ है। मॉक टेस्ट केवल आपको एक प्रेशर हैंडल करना और आपकी गलतियों को पकड़ना सिखाता है। उसका आपके एग्जाम के परफॉर्मेंस से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट में भी कम नंबर आते तो ये गड़बड़ है, इसको आप सुधारिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगली बात कि अपनी स्पीड को कैसे इंप्रूव करें। स्पीड को इंप्रूव करने का केवल एक ही फंडा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक बात देखिए, 2 टाइप के सवाल होते हैं। एक होते फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन जो हर बार पेपर में आता है मेरे दोस्तों, केवल सवाल के डाटा को बदल देते हैं। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ सवाल ऐसे जरूर होते हैं जो हर साल पेपर में आते हैं डाटा बदल बदल के। फिक्स पैटर्न के सवाल ही आपका समय बचाते, यहीं से आपकी स्पीड मेंटेन होगी। हर पेपर में 30-50% तक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सालों से आ रहे, 20 सालों से वही सवाल आ रहे डाटा बदल के। इनकी आपको मतलब ये तो आपको रट लेने चाहिए, रट्टा मार लो इन सवालों को कि सवाल आए तो आपका दिमाग सोचे ना सोचे, आपका हाथ अपने आप लिखना शुरू कर दे। और मिसलेनियस क्वेश्चंस तो भैया वो प्रैक्टिस से ही सॉल्व होंगे। अब देखिए, सवाल की लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी होती है। पहली बात तो आप कमांड बनाइए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस पे। कुछ बच्चे इंग्लिश की लैंग्वेज समझ नहीं पाते कि गणित में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। आप अपने आप को इस तरीके से ढालिए कि आप सवाल को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में समझ पाए। बड़ी लैंग्वेज को भी जल्दी जल्दी पढ़ना। कुछ बच्चे सवाल ऐसे पढ़ते हैं, ए मैन सेल ए काउ इन 8,000 रुपीज। ऐसे सवाल थोड़ा ना पढ़ना है। सवाल के की पॉइंट को देखा जाता है, जो आपसे पूछा जाता है, फाइनली उसको वैल्यू देखी जाती है। कैलकुलेशन को देख के कभी भी नहीं डरना। अब जो 2-3 साल से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन एग्जामिनर वो कैलकुलेशन आपसे सॉल्व करवाने के पर्पज से नहीं दे रहा है। सवालों के ऑप्शन में ही कैलकुलेशन करने का राज छुपा हुआ होता है। बशर्ते वो आपको ये खुद सोचना है कि इस सवाल को अप्रोक्सीमेशन से करूंगा कि यूनिट डिजिट से करूंगा कि बाई ऑप्शन एलिमिनेशन करके करूंगा। कैलकुलेशन करवाना कभी एक एग्जामिनर का, अच्छे एग्जामिनर का पर्पज नहीं होता, ठीक है मेरे दोस्त। और YouTube का जो फ्री बैच शेड्यूल है वो मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा वैसे, लेकिन परसेंटेज की जो पहली वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। सेकंड वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की वो हमने एडिट कर दी, जो आपको हमारे इसी YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएगी, जिसमें 250 प्लस क्वेश्चन है और 12-13 घंटे की वो वीडियोज है, ठीक है ना। जिसको मैं कल या परसों, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर मैं डाल दूंगा नए साल से पहले पहले। ये कंप्लीट फ्री प्रैक्टिस बैच है जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप प्रॉफिट लॉस की वीडियो जरूर देखना, आपको उसमें क्या समझ आता है, आपको क्या फायदा हुआ, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप इन सवालों को सॉल्व करने से पहले या वीडियो देखने से पहले हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके PDF डाउनलोड कर लो। आप उन PDF को सॉल्व करो, उसके बाद किसी सवाल में अटकते हैं तो आप वीडियो को देखिए, ठीक है भाई। चलिए, धन्यवाद, बाय।